यूनियन बजट 2026 आ चुका है और उस बजट में इस बार क्या नया है, क्या वही सेम घिसा पिटा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि आप जब बजट समझने बैठेंगे ना या बजट देखने बैठेंगे, सरकार ने क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, आम जनता को उसके अंदर क्या दिया है, क्या नहीं दिया, मिडिल क्लास की हालत उसमें कैसी देखी गई है, कैसी नहीं देखी गई, इसको समझने के लिए आप नेशनल न्यूज़ चैनल्स का तो यूज़ करिए मत, क्योंकि वहां आपको सब कुछ चंगा ही दिखेगा। वहां पे आपको नजर नहीं आएगा कि बजट में क्या आया है क्या नहीं आया, क्योंकि बजट को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के वो लोग पेश करेंगे ना आपके सामने, आपको लगेगा वाह वाह क्या अच्छा बजट आया है, वाह बहुत अच्छा। लेकिन बजट को समझने के लिए हमारे को अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बजट को रिप्रेजेंट करते हैं, बजट को बनाते हैं, वो आम जनता को समझ ही नहीं आता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है बजट को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की, जैसे कि कितना सरकार ने एक साल का पैसा खर्च करने का टारगेट बनाया है और उससे मिडिल क्लास को, यूथ को, वुमेन को, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत आसान, क्या चीज़ सस्ती हुई, क्या चीज़ महंगी हुई, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आम जनता को इस चीज़ से मतलब पड़ता है कि उनके डेली लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। भाई इससे फर्क नहीं पड़ता कि बजट में सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि बजट सालों से आ रहा है, बजट आज कोई नया नहीं आ रहा है। बजट क्या एक साल में पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो पाता है? क्या सरकार जो हर साल वादे करती है 1 फरवरी को आकर, क्या वो वादे पूरे होते हैं? इतना पैसा आता है, क्या उस पैसे का बेनिफिट आम जनता को, मिडिल क्लास को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अभी से आपको बता दूं, मिडिल क्लास के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हंस रही है काफी ज्यादा, उन्होंने खैर कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि टैक्स एक बहुत बड़ी समस्या है। टैक्स स्लैब में कोई छूट इस बार भी नहीं दी गई है। लास्ट टाइम आपको छूट दी गई थी, लेकिन इस बार छूट नहीं दी गई है। महंगाई तस की मस बनी रहेगी। साल में सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसकी बात करेंगे। ऐसा बोला गया है कि ये जो बजट है ये 2047 के भारत का है। ठीक है भाई, अभी 2026 चल रहा है, 2047 के भारत की बात करते हैं। आज से 21 साल बाद 2047 है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ उस समय तक, तो हम जो यूथ है उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी तब तक। आप 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, आप ये बोल के चल रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में विकसित भारत बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विकसित भारत बनना भी चाहिए और मेरे हिसाब से अब तक विकसित भारत को बन भी जाना चाहिए था। 2047 का आपका विजन है कि 2047 तक हम ये करेंगे, लेकिन प्रेजेंट की जनता का क्या? आज जो जनता, आज जो यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, वो बाहर अपनी हालत खराब कर रहे हैं, विदेशों में जाने की कोशिश करते हैं, अपने देश में उनकी कोई वैल्यू क्योंकि है नहीं। तो उनके लिए क्या, जब तक आप यूथ के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक आप क्या है, एक देश का विकास कर ही नहीं सकते। बजट जो है वो, उसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जॉब्स की कोई नामो निशान नहीं है कि इतनी जॉब्स पब्लिक सेक्टर में आपको दी जाएगी या पब्लिक सेक्टर में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। डायरेक्टली तो आपके लिए जॉब्स का कुछ भी नहीं है। जॉब्स तो आप भूल जाइए इस देश के अंदर कि जॉब्स आपको मिलने वाली है, क्योंकि जॉब्स का जिक्र ही नहीं है पूरे के पूरे उसमें। ऐसा बोल दिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, उसकी वजह जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है हमारा, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अपने यूनियन बजट 2026-27 में हमें क्या देखने को मिलेगा, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के लिए सरकार क्या लेके आई है, मींस क्या ट्रांसपोर्ट है। 2022 तक 23 तक बुलेट ट्रेन का वादा था, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, 26 आ गया, तो अब देखते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए क्या है भाई, किसान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के लिए, और हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक फार्मर। फार्मर के लिए क्या है, 2022 तक इनकी इनकम डबल होनी थी, और इस बजट के लिए भी इन तक क्या पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा उसकी बात हम करेंगे इसमें। टेक्नोलॉजी, एआई, एआई दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, हम कहाँ है? मेडिसिन, हेल्थ केयर, इसकी बात करेंगे। विदेशों में जाना कितना सस्ता है हमारे लिए, कितना महंगा हुआ है, इसकी बात करेंगे। क्या सस्ता हुआ उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, और क्या महंगा हुआ इसकी भी हम इसमें बात
करेंगे, क्योंकि आम जनता को फर्क पड़ता है भाई हमारे लिए किन चीज़ों की, डेली की यूज़ की चीज़ों के रेट कम हुए हैं या किन चीज़ों के प्राइस हमारे लिए बढ़े हैं। क्योंकि हम अपना बजट बनाते हैं अपनी सैलरी के बेस पे, हमारा जो सैलरी आएगी हम उस सैलरी के बेस पे बजट बनाएंगे, तो उसकी बात हम इसमें करेंगे। तो बेसिक चीज़ें मेरे बजट की ये रहेगी जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी है कि सरकार ने किन चीज़ों को सस्ता करने की बात करी है और किन चीज़ों को महंगा करने की बात करी है। क्या रियल में वो चीज़ें सस्ती होंगी या नहीं होंगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। एमएसएमई स्टार्टअप्स होते हैं, सरकार बहुत जोर शोर से लेके आई थी ना मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या सरकार देने वाली है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गर्ल्स हॉस्टल को खोलने की बात करी है इन्होंने। डिजिटल कन्वीनियंस, अर्बन हाउसिंग, इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करने की बात करी है, रूरल हाउसिंग के ऊपर कितना काम करने की बात सरकार ने करी है। मिडिल क्लास, ये अपना मिडिल क्लास की क्या चीजें सस्ती हुई है, बजट के अंदर क्या चीजें महंगी हुई हैं इसकी बात करेंगे। मिडिल क्लास क्या थोड़ी राहत ले पाएगा या नहीं ले पाएगा उसकी भी बात करेंगे। और आपने जिस तरीके से एक चीज देखी होगी, कल हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट की जो हालत थी वो आप सब अच्छे से जानते हैं। स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा था, चांदी उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले 4 लाख के आसपास थी, वो धड़ाम से नीचे आ गई। सोना क्या था, सोना भी किस तरीके से डाउन हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट के बाद उनका पैसा क्या हो गया, डाउन हो गया। कभी भी आप ना क्रोनोलॉजी समझना, क्रोनोलॉजी कैसे समझोगे कि जब जब किसी इलेक्शन के एग्जिट पोल आते हैं तो स्टॉक मार्केट उस समय हाई होता है, रिजल्ट आते ही स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है। बजट के एक दिन पहले स्टॉक मार्केट हाई होता है, बजट आते ही स्टॉक मार्केट क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो फिर क्या चल रहा है इस देश के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, ये हमें खुद नहीं पता कि बजट में ऐसा क्या होता है कि जो सरकार इस तरीके से हिल जाती है। ठीक है, मैं इसके मेन फैक्टर्स की, मेन फीचर्स की बात करता हूं कि इसके अंदर मेन फीचर्स क्या है। देखो इसके मेन फीचर्स क्या है, मैं इसकी बेसिकली बता दूं आपको कि सरकार का ये बजट है कितने रुपए का, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है। तो सरकार खर्च करने वाली है 53,47,000 करोड़, 53,47,00,000 करोड़, 53.47 लाख करोड़ रुपए सरकार का बजट है पूरे, इसका पूरे साल का। पूरे साल हमारा बोले तो 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक सरकार का जो बजट है वो है 53.47 लाख करोड़ रुपए। इतने का बजट है हमारा। ठीक है, इतने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, इतना इन्वेस्ट सरकार करेगी और इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्ट सरकार का क्या रहेगा, उन्होंने बोला है हम ना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे 12 लाख करोड़ के आसपास, 12 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। सड़कें अच्छी बनाने की बात की जाएंगी, खैर सड़कें अच्छी कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है आपको खुद पता है, हर साल इसकी बात होती है। रेलवेज की बात की जाएगी, रेलवेज की कंडीशन सुधारने की बात की जाएगी, उसमें ये काम होगा इनका। इन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट कितना रखा है 4.3% जीडीपी का, जो हमारी जीडीपी होगी उसका 4.3% इनका फिस्कल डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा 1.5% जीडीपी का। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये चाहते हैं कि रोड्स अच्छे, रेलवेज, फैक्ट्रीज, पब्लिक असेट्स को हम क्या करें, थोड़ा कंट्रोल करें ताकि हमें बाहर से पैसा ना लेना पड़े। चलो अच्छी बात है, एक चीज तो इन्होंने अच्छी बताई है कि हम ये करेंगे, लेकिन करेंगे ये भी तो बात है ना। इतना पैसा आपने निकाल तो दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए, क्या इसको आप डालेंगे भी, वो भी बहुत जरूरी है। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे 2026 के बजट के, पहली बात इन्होंने बोला है कि हम फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, आज की जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहां तो बात करिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या ये जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी इसका कोई जिक्र नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई जॉब्स क्या होंगी, जनरेट होंगी। एक साल के अंदर अगर आप इतना पैसा खर्च कर पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल कर पा रहे हो, तो जॉब्स भी तो आनी चाहिए। जॉब्स कहां से आएंगी, जॉब्स का कोई नामो निशान नहीं है। बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है हमारा, मेक इन इंडिया बहुत पहले आया था, ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है, तो आप उसमें क्या इन्वेस्ट करोगे। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे फोकस करेंगे इस बजट में। सपोर्ट फॉर फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी, गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर फोकस करना है। फार्मर्स की इनकम के ऊपर बात करेंगे। खैर फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल होनी थी, जो वादा किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बजट में हर साल इनकी बात की जाती है। बेटर हेल्थ केयर, एम्स वगैरह की बात की है इन्होंने। एजुकेशन, स्टेबल एंड
डिसिप्लिन गवर्नमेंट की बात करी है इन्होंने इस बजट के अंदर। तो मेन जो एस्पेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं इस बजट के ये सारे हैं, इस बजट में ये सब बताया गया है। अब हमारे लिए मेन क्या है? सबसे पहले हमारा मेन है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भाई हम सब भरते हैं, हम सब इनकम कमाते हैं, उसमें पे करते हैं। लेकिन हमारी अगर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, खैर हमारी इनकम अभी इतनी नहीं है कि हम इनकम टैक्स के दायरे में आए, और आ भी गए तो क्या हो जाएगा, हमें तो काटा ही जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स, हर कोई बंदा इनकम लेता है, अपनी काम करता है और उसके बदले सरकार को टैक्स पे करता है। और जनरली टैक्स तो पे करते हैं, हम जो सामान खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, हर एक चीज पे हम टैक्स पे करते हैं। उसमें क्या है, इस बार बजट के अंदर इनकम टैक्स के अंदर जीरो रिलीफ है। सरकार ने किसी भी तरह का रिलीफ देने की कोशिश इनकम टैक्स के अंदर नहीं करी है। जैसे कि यहाँ पे दो रिजाइम होते हैं हमारे, एक होता है न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख की इनकम तक पे जीरो टैक्स, 6 से 9 लाख पे 10%, 3 से 6 लाख पे 5%, 12 लाख तक पे 15%, और 12 से 15 पे 20%, और 15 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स है। और ओल्ड की बात करें तो 2.5 लाख पे जीरो था, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 लाख से ऊपर पे 30%। ओल्ड रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम है एक तरीके से जीरो रिलीफ है आम जनता के लिए, जो क्या करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो जीरो रिलीफ उनको दिया गया है। ठीक है, टैक्स पे करते हैं हम भाई टैक्स कैसे पे करते हैं, हम इनकम कमाते हैं यार, हम मेहनत करते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं हम। और हर बार अगर हमारे को इसी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हम ही टैक्स पेयर्स, हमारे ही पैसों से बजट बनता है और हमें ही कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है अब हमारे देश की। टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा है, लगा जा रहा है, और फीचर्स जो है हमारी कंट्री के वो डाउन होते जा रहे हैं, फैसिलिटी जो है वो लगातार डाउन होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे रोड टूटे हुए हैं, मेट्रो के अंदर बुरी कंडीशन है। इंडियन रेलवे की हालत आप सभी जानते हैं क्या है, खाली वंदे भारत को चमकाने के लिए इंडियन रेलवे की हालत जो है वो खराब कर दी गई है। एक ट्रेन खाली वंदे भारत को चमकाया जा रहा है, उसका ही फेस आगे दिखाया जा रहा है, बाकी जो सड़ी गली सर्विस है उसको कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है। ये है हमारे टैक्स पेयर्स की हालत। अब हम देखेंगे आगे कि सबसे मेन जो होता है, सबसे मेन क्या होता है हमारा, कि क्या चीज सस्ती हुई और क्या चीज महंगी हुई। क्योंकि जो आम जनता होती है, मिडिल क्लास होते हैं, उनको इसी से फर्क पड़ता है, उन्होंने क्या, सरकार ने कितना पैसा किस चीज के लिए निकाला, कहाँ निकाला, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेन जनता, मिडिल क्लास, वो यही देखते हैं कि हमारी लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स इस बजट से क्या होने वाले हैं, हमारे लिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको अलग से कर दिया है कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। क्योंकि बजट समझना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि सरकार बनाती ही उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जनता के समझ नहीं आता। इसलिए मैंने जो चीज महंगी हुई है उसको अलग कर दिया और जो सस्ता हुआ है उसको अलग कर दिया। पहले हम उनकी बात करते हैं जो चीजें क्या हुई है, सस्ती हुई है। सस्ता क्या क्या हुआ है, शूज एंड फुटवेयर। आप शूज खरीदने जाते हैं, चप्पल खरीदते हैं, वो आपके लिए थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, ऐसा बजट में बताया गया है। लेदर प्रोडक्ट्स, बेल्ट हो गया, पर्स हो गए, सम क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स, कुछ कपड़े वो भी क्या हुए हैं, हमारे लिए सस्ते हुए हैं। मोबाइल एंड ईवी बैटरीज, मोबाइल फोन्स के ऊपर बोला गया है कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया गया है, ठीक है। माइक्रोवेव अवन्स एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव अवन सस्ता हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी क्या हुए, सस्ते होंगे। 17 एसेंशियल कैंसर एंड रेयर डिसीज मेडिसिन, ये काफी बढ़िया टॉपिक लगा मुझे, बढ़िया लगा। इन्होंने क्या किया, 17 दवाइयों के क्या कर दिए, दाम कम कर दिए। जो मेजर डिसीज कैंसर के लिए होती हैं उनको क्या कर दिया है, इन्होंने कम कर दिया है। अगला है पार्ट्स यूज्ड फॉर द क्लीन एनर्जी एंड बायोगैस, बायोगैस से बनने वाले पार्ट या फिर क्लीन एनर्जी, सोलर पैनल के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन अगर हम गौर से देखें इन चीज़ों को, जो सस्ती हुई हैं वो हमारी है शूज़, फुटवेयर जो हम डेली यूज़ करते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स, कुछ कॉमन चीज़ें, चलो ठीक है ये समझ आता है। लेकिन इसमें वो चीज़ें कहाँ हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक खाने की चीज़ें। मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो हम डेली यूज़ में खाना यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तभी क्या होता है, एक आम मिडिल क्लास के लिए बजट बनना जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने माइक्रोवेव खरीदा, अरे माइक्रोवेव खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम रोज माइक्रोवेव खरीदने जा रहे हैं, वो 5 से 10 साल हमारा चलेगा, हमें उसके महंगा सस्ता होने से इतना हमारी लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमारा मेजरली आटा या तेल महंगा होने से पड़ता है, ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा होने से पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी लाइफ की क्या हुई है, सस्ती हुई है। किसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम उनकी बात करेंगे जो हमारी लाइफ में महंगे हुए हैं, जो सामान क्या हुआ है, महंगा हुआ है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। देखो महंगा सामान जो हुआ है उसमें सबसे पहले आएगा हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट महंगा हो गया है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसी चीज़ें अब आपके लिए महंगी हो जाएगी, जिसको आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही बजट आया, बजट आने के तुरंत बाद शेयर मार्केट किस तरीके से टूटा है और गिरा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये एक ना ट्रेंड बन चुका है। क्रोनोलॉजी है एक, कैसी क्रोनोलॉजी? जब किसी इलेक्शन के एग्जिट पोल आते हैं तो शेयर मार्केट हवा में होती है, काफी ज्यादा ऊंची होती है। और जैसे ही शेयर मार्केट डाउन होती, मतलब क्या होता है, डाउन कब होती है? जब एग्जिट पोल आने के बाद रिजल्ट आता है। ऐसे ही बजट का है। 1 तारीख को बजट आया। बजट आने से पहले सोना और चांदी बहुत ज्यादा चमक रहे थे। चांदी 4 लाख के पास, सोना 2 लाख प्लस हो रहा था। लेकिन जैसे ही बजट आया, बजट आने के बाद धड़ाम 2-2 लाख रुपए चांदी गिर गई, सोना 1.5 लाख के आसपास आ गया। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है। पता नहीं इस ट्रेंड से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। नुकसान तो खैर आम जनता को ही होता है। ठीक है। सम इंपोर्टेड गुड्स, लोग सामान बाहर से मंगाते हैं, वो महंगा हो जाएगा। सर्टेन मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स, अल्कोहल, लिकर, शराब भाई महंगी हो जाएगी। शराब पर 40% तक प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। शराब, सिगरेट और टबैको के ऊपर क्या हो जाएगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक सिगरेट की डिब्बी लगभग 55 रुपए महंगी होने वाली है भाइयों। जो पीता है उसके लिए खतरा। अब 55 रुपए फूकेंगे उसके, नुकसान हो जाएगा उसका जो सिगरेट पीता है, मजा आ जाएगा उसका जो सिगरेट नहीं पीता, हम जैसे लोगों का। फॉरेन ट्रैवल, बाहर विदेश घूमने जाना है तो भी क्या है, चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं और टैक्स पेयर्स में कोई कटिंग नहीं की है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, टैक्स में किसी तरह की कटिंग सरकार ने नहीं की है। लिखकर भाई, शराब बहुत महंगी होने वाली है। शराब महंगी होने वाली है, बाहर घूमना हमारे लिए महंगा होने वाला है। ये सब चीजें हमारे लिए एक्सपेंसिव होने वाली है। तो ये वो चीजें हैं जो महंगी हुई है। इससे पीछे मैंने आपको क्या बताया, जो चीज सस्ती हुई है। ठीक है। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी उनके फायदे की चीज नहीं हुई। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रोड्स, सड़कें, इन सब के ऊपर सरकार ने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा निकाला है। देखो इसके लिए सरकार ने निकाला है 12.2 लाख करोड़ रुपए। 12.2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने निकाला है किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। इसमें न्यू हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेस वे बनेंगे, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, डेवलपमेंट को दिखाया जा सके। ठीक है। मेट्रो का एक्सपेंशन होगा, मेट्रो लगातार अलग अलग जगहों पे पहुंचेगी। दिल्ली में तो खैर अब पूरा जाल बिछ चुका है, दिल्ली में शायद और मेट्रो की जरूरत भी नहीं है। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर्स बनेंगे भाई हाई स्पीड वाले। लेकिन यार क्यों? ये तो अच्छी बात है बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? 2026-27 का बजट है, 2047 में बनेंगे क्या? जो इनका विजन बताते हैं 2047 का विजन है हमारा कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे। तो 7 कॉरिडोर्स इतनी आसानी से कैसे बनाएंगे यार? ये ना वो नहीं तो जुमला बजट, जुमला बजट बोले तो फेंक दिया कि लंबी लंबी फेंक दो, हमारा क्या है, जनता कौन सा ध्यान दे रही है, वोट तो हमें मिल ही रहा है धर्म बेवकूफ़ी के नाम पे। फ्राइट कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक पार्क्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा और मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान ये देंगे। ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। 12.2 लाख करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च करने वाली है। अब आएगा भाई किसान। हमारे किसानों के लिए क्या है इसके अंदर? देखो इस बार बजट जो लाए हैं उसके अंदर किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने 1.63 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने का दावा किया है कि हम इतना पैसा किसानों पे, एग्रीकल्चर पे खर्च करेंगे। ठीक है ना, इतना खर्च करेंगे ताकि फ्रूट्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट जो होंगे वो हमारे आगे बढ़ सके। इरिगेशन पे ध्यान देगी सरकार इसकी पैसे की वजह से, वही स्टोरेज चेन वगैरह। एक ना सरकार का वादा था कि 2022 तक हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। क्या किसानों की इनकम डबल हुई? किसानों की इनकम डबल नहीं हुई। इससे पहले मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया के बताया बजट के अंदर सरकार ने 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाले हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ 2023 तक। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आनी थी, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ जुमला बजट है, और बजट हर साल जुमला ही होता है। पिछले साल का बजट आपको याद भी है क्या आया था, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ था, क्या सरकार ने इसका हिसाब दिया? बजट के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि सरकार एक अपनी स्कीम लेके आए या कुछ ऐसा लेके आए जिसमें बताए कि हाँ यार हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया है, देखो और दिख भी रहा है सामने। वो चीज सरकार कभी नहीं करती। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात है। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाएगा इतने लाख करोड़ रुपए। ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर पे बात करते हैं कि आम जनता के लिए हेल्थ केयर कैसी है। ठीक है ना, सरकार ने हेल्थ केयर के लिए स्टार्ट किया है 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, बायोफार्मा शक्ति स्कीम। बायोफार्मा शक्ति स्कीम। अब ये बायोफार्मा शक्ति स्कीम में क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, हॉस्पिटल्स पे ध्यान दिया जाएगा। पहले से भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। उनकी कंडीशन ही सुधार दो, नए बनाने से अच्छा तो और ये डेवलप हो जाएंगे हम।
मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे। चीपर लाइफ सेविंग मेडिसिन, सस्ती दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशन पे ध्यान दें तो यूथ के लिए यूनिवर्सिटीज टाउनशिप ओपन की जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। भाई ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्होंने बताया है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो बढ़िया। चलो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। डिजिटल क्लासरूम्स को हम बनाएंगे। डिजिटल क्लासरूम मतलब हर एक स्कूल तक क्लासरूम ऐसा होगा जो डिजिटल हो। अब कई स्कूलों में तो आज भी छतें टपक रही हैं, तो वहां पे तुम डिजिटल कैसे ले जाओगे? छतें ठीक कर दो पहले, फिर बाद में ले जाना। दावे तो बड़े बड़े करे तुमने इस बजट के अंदर, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना मैं बजट नहीं बता रहा, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सरकार को, है ना। लेकिन क्या करें, आदत हो गई है। अब हम बात करते हैं की मैसेज ऑफ बजट की। हमें इस बजट से क्या क्या देखने को मिला अब तक, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखो, दिस बजट इज ग्रोथ ओरिएंटेड नॉट अ गिव वे बजट। जैसे मैंने बताया एक ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये हमारे को ना ग्रोथ दिखा रहा है कि हमारे देश की ग्रोथ काफी ज्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये 2047 के लिए बजट है। हम 2026 में हैं और बजट हमारा 2047 के लिए है। आज के यूथ की कोई वैल्यू नहीं है, जॉब जनरेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जॉब्स देंगे या नहीं देंगे उसकी बात ही नहीं करी। इन्होंने बोल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जॉब्स जनरेट होंगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 2047 की बात करें तो प्रेजेंट का यूथ क्या करेगा? तब तक तो बुढ़ा हो चुका होगा, मैं हो गया और लोग हो गए, बुढ़े हो गए हम तो। इन्होंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात की है इसमें। जॉब क्रिएशन कहां से किया इन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर से। पब्लिक सेक्टर की बात यहां पे नहीं करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्होंने जॉब्स की बात करी है, ना कि पब्लिक सेक्टर से। इंफ्रास्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और फिक्सल डिसिप्लिन बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे को प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं इसके, इस बजट के हमारे को प्रोस एंड कॉन्स क्या है, मींस फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं। मैंने ये भी अलग से बना दिया है आपके लिए, इस बजट के फायदे और नुकसान। देखो पहले हम इसके फायदे देखते हैं। पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बजट का मेन फोकस ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें बनाना, गांव तक चीजों को पहुंचाना, ये पॉजिटिव पॉइंट है इस बजट का। मेक इन इंडिया को दोबारा से बूस्ट किया जाएगा। वो शेयर था ना हमारा मेक इन इंडिया का जो फ्लॉप हो गया था, उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर, जैसे 17 दवाइयां मैंने आपको बताई, 17 दवाइयां सस्ती करी हैं, वो भी है। एग्रीकल्चर का बताया आपको मैंने, 1.63 करोड़ जो बजट निकाला इन्होंने। सम आइटम्स बिकम चीपर, और जो मैंने आपको ये बताया कि पीछे जो आइटम सस्ते हुए हैं उसके बारे में मैंने बात करी। ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है बजट के। अब इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो भाई यही है कि टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली। मिडिल क्लास तब भी दबा हुआ था और मिडिल क्लास आज भी दबा हुआ है इस बजट के बाद। कुछ चीजें महंगी हो गई, जैसा मैंने आपको बताया था, शराब महंगी हो जाएगी, सिगरेट महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। और ट्रेड करना महंगा हो जाएगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना महंगा हो जाएगा। क्या देखो, लिमिटेड कैश रिलीफ, आम जनता को फायदा तब होता है जब सरकार डायरेक्टली उन तक पैसा पहुंचाती है। कैसे? जैसे पहले के टाइम में होता था ना, कुछ सालों पहले, कोविड से पहले होता था कि सरकार लोगों के अकाउंट में ना उनके सिलेंडर की सब्सिडी को पहुंचाया करती थी। मीन्स अगर 800 का सिलेंडर है तो 300 रुपये सब्सिडी उनके अकाउंट में पहुंचाई जाती थी, जिससे आम जनता को लगता था हाँ यार कैश के रूप में मेरे पास पैसा आ रहा है। आप कोई भी स्कीम बनाओ, कैसे भी करो, लेकिन डायरेक्टली जनता को तब फायदा फील होता है जब उन तक कैश पहुंचता है। ऐसी कोई स्कीम इस बार भी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन है। ये कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। कैसे? इन्होंने बोला 2047 का बजट है ये, तो मैं बार बार ये बात बोलता आ रहा हूं, प्रेजेंट में तो दर्द ही दे रहा है, शॉर्ट टर्म तो पेन ही है ये हमारे लिए कोई फायदा तो है नहीं, 2047 के लिए है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, आम चीजें जो है उनकी सरकार ने बात नहीं करी। और ये हमारा था 53,47 करोड़ रुपए का बजट, 4-7 लाख करोड़ रुपए सालाना बजट था। अब इतना पैसा सरकार के पास आता कहां से है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये पैसा सरकार के पास आता कहां से है? देखो, 15% तो सरकार के पास इनकम टैक्स आता है, इस बार उन्होंने इनकम टैक्स में कोई छूट हमें दी नहीं है जो, ठीक है। इनकम टैक्स से 15% पैसा सरकार के पास आता है। 21% सरकार लोन से लेती है, IMF हो गया, किसी और जगह से हो गया, RBI से हो गया, लोन ले लिया, ठीक है ना। 18% हमारे को GST से मिलता है, सरकार के पास पैसा जो आता है 18% GST से आता है, ठीक है ना। 21% लोन्स मैंने आपको बताया, ये गोल्ड लोन वगैरह होते हैं ना उससे। कॉर्पोरेट टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स से भी पैसा क्या होता है हमारे पास आता है। तो ये 1 रुपये को मान लो, 1 रुपये की वैल्यू मान लो, कितना कितना पैसा कहां से आ रहा है, ये हमारे पास पैसा आता है। ये था हमारा यूनियन बजट।
जो कि देखो कितना शॉर्ट में मैंने बताया है। बजट मैंने क्या बताया था, सरकार बजट के लिए ना काफी ज्यादा ध्यान देती है, मतलब बहुत कुछ करती है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देती है, लेकिन इजी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत आसानी से समझ भी आया होगा। किस तरीके से बजट को हमने इजीली यहां पर डिस्कस किया है, इतना इजी डिस्कस किया है कि जिसको बजट के बारे में पता भी नहीं होगा ना उसको भी पता लग जाएगा। और एक छोटी सी बात और बता दूं, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इन्होंने इस बार 1 घंटे 25 मिनट की स्पीच दी है, 1 घंटे 25 मिनट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि किसी भी नेशनल न्यूज चैनल पे बजट मत देखना, आपको सब कुछ चंगा लगेगा। और ऐसा नहीं है, उन क्या दिखाया जाएगा, 1 घंटे 25 मिनट का विशाल बजट जिसके अंदर भारत को किया गया विकसित, ऐसा कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो नेशनल न्यूज़ चैनल से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। वो नहीं बताएंगे आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स, वो खाली प्रोस बताएंगे, अच्छा 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 अच्छा, इसके कॉन्स आपको कभी नहीं बताएंगे वो, कि फ्यूचरिस्टिक बजट है हमारा, भारत को बहुत फायदा होगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि इसके नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा बजट खत्म होता है यहाँ पे। इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नॉलेजेबल वीडियो है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि बजट होता क्या है, सरकार हमारे लिए इस बार क्या करने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।